मैनकाइंड और अंडरटेकर का फ्यूड 90 के दशक में WWE द्वारा प्रोमोटेड सबसे अच्छे एंगल में से एक था। अंडरटेकर का सुपरनैचुरल गिमिक और मैनकाइंड का अनकंट्रोल्ड मेंटल पेशेंट वाला गिमिक पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ने आमतौर पर किसी न किसी थीम पर आधारित शानदार मैचों में परफॉर्म किया है। उदाहरण के लिए दोनों ने बेरीड अलाइव मैच, बॉयलर रूम मैच और निश्चित रूप से इनफेमस हेल इन ए सेल मैच में फाइट किया है। हालांकि दोनों के बीच एक और हाई प्रोफाइल मैच का विचार था जो टेलीविजन पर कभी नहीं आया। अपने पर्सनल ब्लॉग पर जिम रॉस ने खुलासा किया कि उन्होंने एक बार सुझाव दिया था कि द अंडरटेकर और मैनकाइंड का अल्काट्राज आइलैंड पर मैच होना चाहिए। WWE ने वास्तव में इस विचार को आगे बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली WWE उस आइलैंड का उपयोग करने के लिए लीगल राइट्स लेने में सक्षम नहीं था। मेसन रायन ने सबसे पहले द नेक्सस इन्वेशन एंगल के मेंबर के रूप में WWE में अपना नाम बनाया। कई लोगों को लगता था कि वह उस स्टेबल के ब्रेकआउट स्टार्स में से एक बन सकते हैं क्योंकि वह एक छोटे बटिस्टा जैसे दिखते हैं और एक फियरसम रेसलर थे। दुर्भाग्य से चोटों और डिसअपॉइंटिंग मैचेस के कॉम्बिनेशन ने रायन को ब्रेकआउट स्टार बनने से रोक दिया। इसके बाद वह WWE के डेवलपमेंटल प्रोग्राम में वापस आ गए थे। हालांकि WWE ने थोड़े समय के लिए रायन को द शील्ड के मेंबर के रूप में मेन रोस्टर में वापसी कराने पर विचार किया था और हो सकता था कि रायन ने एनफोर्सर ऑफ द ग्रुप के रूप में रोमन रेंस की जगह ले ली होती। यह स्पष्ट नहीं है कि WWE ने इस विचार को क्यों त्याग दिया, लेकिन कई लोगों को संदेह है कि WWE ने रेंस में अधिक संभावनाएं देखी थी। WWE CM पंक को काम पर रखने के खिलाफ था, इस फैक्ट के बावजूद कि पंक ने इंडिपेंडेंट सर्किट में अपने आप को एस्टैब्लिश किया था और खुद को एक महान इन-रिंग रेसलर के रूप में साबित किया था। इसके बावजूद क्रिएटिव टीम ने सोचा कि पंक को WWE के पहले डेफ रेसलर के रूप में डेब्यू करना चाहिए। इसके सपोर्ट में स्टेफनी मैकमहन ने सोचा था कि अगर पंक कुछ भी नहीं सुन पाएगा तो वह बहुत ज्यादा फैंस के बीच पॉपुलर हो जाएगा और इससे WWE की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। WWE की क्रिएटिव टीम ने पंक की डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉमेडिक स्टोरी लाइन्स भी लिखे थे। लकीली पॉल हेमैन ने इस स्टोरी लाइन को अपोज किया और पंक को नॉर्मल डेब्यू करने दिया गया। एक समय था जब WWE शायना की क्षमता पर काफी भरोसा किया करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शायना दुनिया के 9th वंडर के रूप में ध्यान आकर्षित करने में कामयाब थी। WWE ने एक समय शायना को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीतने दी थी, जबकि WWE में कुछ ऐसे भी थे जो तुलना में शायना से ऊंचे पोजीशन पर थे। वास्तव में यह लंबे समय से कहा जाता रहा है कि 1999 की समर स्लैम की एक्चुअल प्लानिंग में शायना को WWE चैंपियनशिप के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बेल्ट के लिए हराना था। यह विचार WWE की क्रिएटिव टीम के बीच बड़ी बहस का कारण बन गया था। कुछ लोगों को लगा कि यह बोल्ड है तो दूसरों को लगा कि ये मूव कहीं बैकफायर न कर जाए। आखिरकार इस आइडिया को खत्म कर दिया गया।